दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आशीष कंप्यूटर्स में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। बेसिक कंप्यूटर वही जो आपने कभी भी जो है कंप्यूटर को चलाया ना हो और पहली दफ़ा आप कंप्यूटर को चलाने जा रहे हैं, या फिर चलाया है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक का सारा चीज़ समझेंगे कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से सारी चीज़ों को शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक में आप देख सकते हो सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपका इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन क्या क्या है। इसके बाद पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारा आता है हाउ टू ओपन, यानी एप्लीकेशन को ओपन कैसे करें। देन यहाँ पे आ जाता है डेस्कटॉप का इंफॉर्मेशन, इसके बारे में है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यानी ये चीज़ें क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग पार्ट्स से। इंट्रोडक्शन का मतलब वही होता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में हमको आपको इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके बाद जानेंगे ओपन कैसे करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका ये मॉनिटर होता है। मॉनिटर का काम ये होता है जो है कि कोई भी आप इनपुट देते हो या फिर कोई भी कंप्यूटर का आप ऑर्डर देते हो तो ये ऑर्डर को दिखाने का काम करता है। ठीक है, सीपीयू क्या है? सीपीयू आमतौर पे इसको कहा जाए कंप्यूटर की भाषा में तो सीपीयू का मतलब कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है माउस। माउस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप खोलना चाहते हो, उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो माउस का यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का कंप्यूटर में कार्य सिर्फ होता है टाइप करने के लिए, यानी इनपुट देने के लिए, यानी कोई भी चीज़ों को टाइप करना है, कोई भी मैटर टाइप करना है तो कोई कीबोर्ड का यूज़ हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है यूपीएस। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस का मतलब होता है एक तरह का इन्वर्टर, एक तरह की एक बैटरी, जो कि आपको जो है, आप अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो आपके वर्क को सेव करने तक का टाइम देने के लिए होता है। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर इससे चला सकते हो, बहुत ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट आप चला सकते हो, जिससे कि आप जो भी वर्क कर रहे हो आपका वर्क जो है वो आसानी से सेव कर दिया जाए। चलिए, अब बेसिक का तो सारा कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ों के बारे में आप जान गए। अब हम जो है शुरू करेंगे डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन जो आप देख पा रहे हो, इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी ये खाली स्क्रीन पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन का ये फोटो आपको दिख पा रहा है, ये इसको तो आइकन्स बोलते हैं, बट ये क्या है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हमने यहाँ पे शॉर्टकट बना के उसका रखा हुआ है, ताकि हमको अंदर जाके खोलना ना पड़े उसको, यहीं से हम उसे एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये होता है कि कंप्यूटर आपने ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको इसके स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक स्क्रीन पर करते हो, यहीं पे आपको क्या मिल जाता है? रिफ्रेश। रिफ्रेश पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। यहाँ पे रिफ्रेश पे आप क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट वर्क करने लगता है और पूरी तरीके से ये रिफ्रेश हो जाता है। तो 4 से 5 बार क्लिक करना है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो एक बार यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद कीबोर्ड से F5 बटन 2-3 बार आप दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा, यानी वर्क बहुत तेजी से फिर आपका करने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे जो है कि कंप्यूटर में जो है एप्लीकेशन को ओपन कैसे करें। अब कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले वहां तक जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टार्ट बटन। स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स होंगे, सारे ऐप्स और सारे एप्लीकेशन, सारे फाइल यहाँ पे जो है वो दिखेंगे। जैसे ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो होंगे। जो भी एप्लीकेशन वाली जो मुझे ओपन करना है
सिंपली आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक करिए और वो एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वो एप्लीकेशन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर वो एप्लीकेशन आपको जो है बंद करना है तो यहाँ से क्लोज का एक बटन होता है क्रॉस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि आप देखेंगे इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है, हम इसे फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमाइज, ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। वापस से छोटा करना है तो यहाँ पे वापस आप क्लिक कीजिए, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या है कि थोड़ी देर के लिए हम स्विच करके कोई और कार्य अगर करना चाहते हैं तो मिनिमाइज कर देंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो पिन रहता है। कोई भी और अदर काम हम करना चाहते हैं तो अदर काम अपना करके वापस इसको यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, आगे ये है कि इसको मान लीजिए मुझे बंद करना है तो बंद करने के लिए सिंपली आपको क्लोज पे क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा। अब स्टार्ट बटन क्या था कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी एक्सेस होगा। कीबोर्ड में एक विंडो की बना होता है, विंडो बटन, जो कि ऐसा ही देखने में होता है। आप विंडो बटन दबाएंगे तो भी आपका ये एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये नीचे आप जितना देख पा रहे हो सारे एप्लीकेशन को पिन करके रखा हुआ है, यानी जिन एप्लीकेशन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे पिन करके रख लेते हैं स्टेटस बार पे, जिससे कि क्या होता है कि हमें वो यूज़ करने में आसानी होता है, बार बार जो है हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हिडन आइकन मिल जाते हैं। हिडन आइकन वही जितने एप्लीकेशन यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारा एंटीवायरस है, ये कुछ और सॉफ्टवेयर्स है, तो यहाँ पे ये हिडन आइकन्स होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइक का ऑप्शन है कि माइक ऑन है कि ऑफ है, यहाँ पे शो करेगा। साथ में यहाँ पे लैंग्वेज आता है आपके टाइपिंग लैंग्वेज की, इंग्लिश हिंदी, आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में ये ऑप्शन भी शो करता है, और डेस्कटॉप है तो उसमें भी शो करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी नेटवर्क आपने कनेक्ट करके रखा होगा इंटरनेट का वो भी शो करेगा। यदि कोई दूसरा नेटवर्क आपको कनेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगा के, तो आपका जो है इंटरनेट आपके पीसी में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन जिसका नाम है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ का ऑप्शन आप जब समझते हैं आपके फ़ोन में भी होगा। ब्लूटूथ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो ऑप्शन ऑन होगा। देन यहाँ पे आप उस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, जो भी आप डिवाइस पेयर इसमें करना चाहते हैं वो सारे डिवाइस यहाँ पे शो होंगे। ब्लूटूथ से आप फाइल भी शेयर कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई ऑडियो डिवाइस है जैसे नेक बैंड, ईयरपॉड्स और ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो कनेक्ट। ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब एयरप्लेन मोड क्या है, एयरप्लेन मोड वही जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, जिसको आप फ्लाइट मोड के नाम से भी जानते हो, जिससे आपके मोबाइल का सारा जो है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, जो आपका टावर जो होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे भी होता है कि अगर आप पूरी तरीके से अपने कंप्यूटर को आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो सभी नेटवर्क से, तो यहाँ से आप एयरप्लेन मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नाइट लाइट होता है। नाइट लाइट क्या होता है, नाइट लाइट होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो वार्म वाइट कलर का हो जाएगा, यानी कि जो अभी पूरा ये लाइट कलर का पूरा जो आ रहा है, ब्लू लाइट आ रहा है, ये ऑफ होके बल्कि नाइट लाइट आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये होता है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, यानी यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बहुत कम करोगे तो ये हो जाएगा म्यूट। ठीक है, और अनम्यूट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये है आपका वॉल्यूम कंट्रोल। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी का जो है शो करता है कि चार्जिंग कितना है कितना नहीं है, चार्ज लगा है कि नहीं। अब देखिए चार्जिंग वहाँ शो कर रहा है, यानी कि हमारा लैपटॉप जो है वो चार्ज पे लगा हुआ है, और हटा देंगे तो केवल चार्जिंग का परसेंट शो करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। यहाँ पे आप टाइम एंड डेट अपना देख सकते हो कि टाइम क्या है, डेट क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें शो करेंगे। और किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो साइड में यहाँ पे आप देखेंगे घंटे जैसा बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ये एरिया है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। तो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करते रहते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आपके पीसी में आया हुआ है। ठीक है,
तो ये हो गई बात पूरे डेस्कटॉप की ओवरव्यू की। अब आपको बता दें कि आप कंप्यूटर में कभी भी अगर कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जगह को कैसे आप बनाएंगे, यानी कि उसको बोला जाता है फोल्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू फोल्डर, टेली फोल्डर, इस तरीके से फोल्डर बना हुआ है जिसमें हम उससे रिलेटेड मैंने उसमें डॉक्यूमेंट रखा है जो भी मुझे रखना है। तो आप भी अगर अपने वर्क को उसमें सेव करने के लिए एक बनाना चाहते हैं फोल्डर, तो कैसे बनेगा? आप यहाँ पे राइट क्लिक करें कि वो माउस से, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू, और इसके ठीक सामने आपको मिल जाएगा फोल्डर। फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, जो भी नाम वो लिख के देगा। जैसे यहाँ पे दिया है इसने न्यू फोल्डर 2, हमें अपना नाम लिखना है तो हम बैक स्पेस से इसमें जो भी लिखा है इसको हटा लेंगे, और यहाँ पे जो भी नाम मुझे लिखना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, तो वो नाम वहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसमें कोई भी फाइल मुझे रखना है तो हम आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कंप्यूटर ऑन ऑफ का क्या प्रोसेस है। तो आप स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे साइड में पावर ऑप्शन शो करता है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तमाम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे यहाँ पे देखिए, पहले तो कंप्यूटर ऑफ कैसे करें, क्योंकि कंप्यूटर अभी ऑन है। तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शट डाउन। शट डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा पूरी तरीके से। और कीबोर्ड से ही अगर आप करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे फंक्शन की, तो वो क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑफ कर देगा, ठीक है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है रीस्टार्ट। ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को और कंप्यूटर को ऑफ करके वापस उसे ऑन करता है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर कभी लैग कर गया, रुक गया है, तो आप रीस्टार्ट करोगे तो वापस से क्या करेगा, कंप्यूटर पहले अपने आप को ऑफ करेगा फिर ऑन कर लेगा। ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है स्लीप होता है। स्लीप क्या है कि आपका कंप्यूटर बहुत ही कम बैटरी लेगा या बहुत कम पावर लेगा और ऑन रहेगा, ठीक है। लॉक क्या है, अपने कंप्यूटर को आप लॉक कर सकते हो, जैसे फ़ोन को लॉक करते हो ना, तो वैसे कंप्यूटर को आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको आप हमारा वीडियो रेकमेंड करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और हम आपको अब एडवांस तक भी धीरे धीरे लेके चलेंगे। ये तो पहला क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टाइपिंग कैसे करें, फाइल को सेव कैसे करें, फाइल को बनाएं कैसे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।